भास्कराय नमः। पुण्यार्कृति चैनल के सभी दर्शकों को कमलेश पुण्यार का सादर अभिनंदन। मगसंदेश श्रृंखला में पौरोहित्य कर्म पर चर्चा चल रही है। पिछली कड़ी में आपने पौरोहित्य कर्म कितना ग्राह्य कितना त्याज्य विषय पर कुछ मेरे विचार आपने सुना। इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। पौरोहित्य कर्म को त्याज्य या निकृष्ट कर्म क्यों कहा गया, यानी अच्छे कर्मों में इसकी गिनती क्यों नहीं की गई है, विचार करने की बात है। इसको क्रमिक रूप से इसे यूं समझें, क्या होता है जाने अनजाने। पिछले प्रसंग में इस पर तो हम थोड़ी चर्चा किए कि आपका यह जो कर्म करके जो इसके माध्यम से जो आप अर्जित कर रहे हैं, आपका एकमात्र उद्देश्य है धनोपार्जन। पौरोहित्य कर्म करके आप जीवन यापन कर रहे हैं तो धनोपार्जन तो हुआ, लेकिन धनोपार्जन के साथ और भी कुछ अर्जित कर रहे हैं आप अनजाने में, जिस पर ध्यान नहीं जा रहा है, क्योंकि ध्यान केंद्रित है धन के उपार्जन में, अन्य बातों पर ध्यान जा ही नहीं रहा है। त्रिगुणात्मिका सृष्टि में सब कुछ त्रिगुणात्मक है। इस प्रसंग में सात्विक राजस तामस के क्रम से यज्ञ दान तप क्रिया हर चीज पर बहुत विस्तृत रूप से विश्लेषित किया है श्री कृष्ण ने अपने ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता में। मेरा निवेदन है कि कम से कम गीता के 18वां अध्याय या कहीं कि उससे भी और थोड़ा पहले 17वें और 18वें अध्याय का तेरा मनन चिंतन अध्ययन कर ले तो बहुत सी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। सात्विक राजस और तामस 3 प्रकार से के लोग होते हैं समाज में, और इनका एक मिला जुला स्वरूप चौथा स्वरूप भी कर सकते हैं। कहीं सत्य की प्रधानता होगी, कहीं रज की प्रधानता होगी, कहीं तम की प्रधानता होगी, और जिसकी प्रधानता होगी वह अधिक लक्षित होगा, अधिक दिखेगा। तदनुसार हमें भेद करने में, विचार करने में सुविधा है। गुणात्मक रूप से अर्जन का ध्यान तो पौरोहित्य कर्म में रखना ही है कि हमारी कोशिश ये उन लोगों के लिए है जो कि अब कुछ नहीं कर सकते हैं, या एकमात्र जिनका जीविकोपार्जन का आधार पौरोहित्य ही है, उनके लिए ये सुझाव है मेरा कि 100% सात्विक अर्जन आज के कलिकाल में तो बहुत ही मुश्किल है। और कहाँ किसके आय व्यय का आप वहां उसके यहाँ पौरोहित्य कर्म करने गए हैं कि उसके आय व्यय का ब्यौरा लेने गए हैं, संभव नहीं। लेकिन फिर भी ऐसा भी नहीं है कि आप यदि जागरूक रहें, सजग रहें, अपने बुद्धि के साथ बुद्धि और विवेक का प्रयोग करते रहें तो नहीं जान पाएंगे, ऐसी भी बात नहीं। इसलिए प्रयास हो कि
प्रत्यक्षतः तमोगुणी उपार्जन से अर्जित संपदा वाले के यहाँ जाने से बचे। लेकिन जितनी सहजता से मैं ये कह दे रहा हूँ, उतनी सहजता से व्यवहारिक जगत में, समाज में निर्वहन बड़ा कठिन है। लेकिन फिर वही बात आ गई कि कठिन तो होता है बहुत कुछ, ये जिंदगी जीवन ही कठिन है। जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, जागरूक बने, इन बातों को समझे। ब्राह्मण होने के नाते तो ये कर्तव्य है आपका। अन्य लोगों के लिए जो जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए, उनके लिए हम उस पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन कम से कम ब्राह्मण के नाते इन बातों का तो ध्यान रखना जरूरी है। तो जाने अनजाने इस तरह से जो धन का अर्जन हो रहा है वो हमें, हमारे मन को, हमारे बुद्धि को, हमारे शरीर को प्रभावित कर रहा है। हम वो अर्जन करके ला रहे हैं, उसी से हमारे परिवार का भरण पोषण हो रहा है, और जाने अनजाने हम उसके परिणामों को भुगत रहे हैं। ध्यान नहीं जा रहा है। संयोग से कभी ध्यान जाता भी है तब तो बहुत देर हो चुकी रहती है, फिर उसके मार्जन का समय भी चूक चुका रहता है। इसलिए सचेष्ट होकर के इन बातों का ध्यान रखने का जरूरत है। तमोगुणी प्रवृत्ति से यथासंभव बचने की आवश्यकता है। राजसी अधिक मिलेंगे समाज में। सत्य का अभाव मिलेगा, 100% सत्य तो जानना मुश्किल है। अनजाने में अन्य चीजों का ये प्रभाव पड़ता कैसे है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहते हैं कि पौरोहित्य कर्म करने के क्रम में हम करते क्या हैं, क्या हो रहा है मेरे साथ। वैज्ञानिक युग में कुछ बातों को समझाना थोड़ा सहज हो गया है। एक छोटा सा चिप्स आपके मोबाइल के अंदर लगा हुआ होता है, मेमोरी कार्ड जिसको बोलते हैं, वो चीज़ों को ग्रहण कर लेता है। वो फोटो है कि आवाज़ है या कोई और चीज़ है, सारी चीज़ों को ग्रहण कर लेता है। एब्जॉर्ब करने की क्षमता उसमें है, सेव कर लेता है। परमात्मा का बनाया हुआ यह हमारा शरीर भी, पंचभूतात्मक शरीर भी उसी तरह से एक बहुत बड़ा डिवाइस है, बहुत बड़ा मेमोरी कार्ड है। हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, सारी चीज़ों का, सारी चीज़ें एब्जॉर्ब हो रही हैं, शरीर उसको ग्रहण कर रहा है। प्रत्यक्षता भी आप अनुभव करते हैं इन चीज़ों को। आप किसी शांत वातावरण में जाकर के, आप किसी मंदिर में, किसी प्राकृतिक वातावरण में बैठ करके, जा करके नदी किनारे बैठ करके हम केवल बैठते हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, आप बैठे हुए हैं, बड़ी शांति लग रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। इसके विपरीत किसी कोलाहल वाले जगह में, भीड़ भाड़ वाले जगह में, शोर शराबे वाले जगह में वहां के वातावरण की अनुभूति भिन्न होगी। इन दो चीजों को तो बहुत आसानी से आप इनका विभेद कर पा रहे हैं, कर पाते हैं। अब आइए इसको दूसरे रूप में हम समझें। आप किसी यजमान के यहाँ ग्रह शांति के लिए गए हैं, पूजा कराने के लिए गए, हवन कराने के लिए गए, उसके घर में गए हैं ना।
बारीकी से चीजों को ध्यान देंगे तो सबका अंतर कम है। आप अपने घर में उस यजमान को बुला करके कोई काम करा रहे हैं, उसके घर में जा करके करा रहे हैं, और न अपने घर में और न उसके घर में, बल्कि कहीं नदी के किनारे, कहीं किसी मंदिर में, देवस्थल में बैठ करके कार्य करा रहे हैं। तीनों कार्य तो एक ही होगा, लेकिन इनसे होने वाला आपके ऊपर जो प्रभाव है, अब यहाँ हमारा विचार नहीं है बिंदु अपने प्रभाव के, हम पौरोहित्य कर्म पर की बात कर रहे हैं, इसलिए पौरोहित्य पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, हम इसकी चर्चा है, इसका विश्लेषण कर रहे हैं। क्या है प्रभाव का अंतर होगा। कभी अब ये यहाँ पर फिर आपकी बुद्धि विवेकवती बुद्धि होनी चाहिए। कौन सा कार्य हम उसके घर में जा करके करावे, कौन सा कार्य हम अपने घर में उसे बुला करके करावे, और कौन सा कार्य ना उसके घर में करावे ना अपने घर में करावे, किसी अन्य स्थान का चुनाव करें। क्यों? आज ये बात मैं पहली बार नहीं कह रहा हूं। शास्त्रों में इन बातों की चर्चाएं मिलती हैं। श्राद्ध कर्म जैसे कर रहे हैं, पिंडदान वगैरह, श्राद्ध कर्म करने के लिए दशगात्र एकादशा तक के कर्म को क्यों कहा गया कि पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके करो, नदी का किनारा पकड़ो। जिसके घर में मृत्यु हुई रहती है, जिसके घर में श्राद्ध होना है, उसके घर में भी निषेध है, मंडल के अंदर नहीं होना चाहिए श्राद्ध कर्म। पीपल का वृक्ष और नदी का किनारा ही। आज सारी सभ्यता में ये दोनों चीजें सहज उपलब्ध नहीं है, तो फिर हम कोई मंडप वगैरह कोई सार्वजनिक स्थल का चुनाव कर लेते हैं, वहां करते हैं। क्यों है ऐसा? इसके पीछे बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण। अब इन एक एक बातों के वैज्ञानिक विश्लेषण में अगर चलेंगे तो फिर बहुत लंबे लंबे प्रसंग हो जाएंगे। एक एक बातों को लेकर के घंटे 2 घंटे का विश्लेषण 4 घंटे का हो सकता है। यहां हमारा उन बातों का बृहद विश्लेषण करना उद्देश्य नहीं है। कम शब्दों में, वैसे भी चाह करके भी कम शब्दों में हम स्वयं ही समझाने में स्वयं को ही संतुष्टि नहीं मिलती है, अधिक बोल देते हैं, अधिक कर जाते हैं। पता नहीं मेरा ये विश्लेषण कितने बंधुओं को अच्छा लगता होगा, कितनों को उब होती होगी। खैर, ये प्रभाव का अंतर पड़ता है। आपके शरीर पर भी उन चीजों का प्रभाव पड़ रहा है, उस वातावरण का प्रभाव पड़ रहा है, उस क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है। आप जजमान के यहाँ जाकर के गृह शांति करा करके आए हैं, या उसके यहाँ कोई श्राद्धीय कर्म करा करके आए हैं, इसका प्रभाव आपके शरीर और आपके मन पर भी पड़ा, और इसको बहुत सहजता से आप इससे निवृत्त नहीं हो सकते हैं। उसके यहाँ से आपने दक्षिणा लाया, दक्षिणा तो अलग है, दक्षिणा के साथ आपने दान लाया, दान में भी बहुत तरह की चीजें लाए, अन्न लाए हैं, वस्त्र लाए हैं, भोज्य पर अनेक बने हुए पकवान वगैरह माने खाद्य पदार्थ भी लाए हैं, पात्र हैं, धातु, तरह तरह की चीजें आप दान में लेते हैं। सब चीजों का प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है। ये चीजें धीरे धीरे आपके घर में एकत्र हो रही हैं, और उनका उपभोग आप और आपका परिवार परिजन कर रहा है। यहाँ तक की स्थिति आप तो आप हैं, आपके यहाँ हम जा रहे हैं, और उस तरह का आप पौरोहित्य कर्म में हैं। आपके घर में सब कुछ जो अन्न वस्त्र भोजन शैया बिस्तर सबके सब उसी तरह के हैं आपके घर में। खरीद करके तो आप पलंग लाए नहीं है, चादर तो शक लाए नहीं है। वही चादर, अगर उस चादर पर उस वस्तु का व्यवहार मुझे करना पड़ रहा है, तो मैं भी अनजाने में उन सारी चीजों से प्रभावित हो गया।
कि तो व्यवहारिक रूप से आप तो बोल रहे हैं, बात होगी, सही होगी, आप कह सकते हैं, कोई तर्क दे सकते हैं, लेकिन व्यवहारिक जगत में तो बड़ा ही, व्यवहार में तो बड़ा कठिन है। समाज में कैसे हम क्या करें? विचार करने हम कह रहे हैं, ध्यान देने कह रहे हैं। और मूल बात है कि इन सब चीज से यथासंभव बचने की मैं बात कर रहे हैं। आचार्यत्व तक तो ठीक था, अच्छा में थोड़ा वहां तक हम तंत्र ज्योतिष में बातें, योग खत्म हो गया, आचार्यत्व में आया, आचार्यत्व भी बाद और पौरोहित्य उससे नीचे, हम उस पर करने दीजिए। बहुत है समाज में लालायित हैं, इसके पीछे दौड़ लगा रहे हैं, जी जान लगाए हुए हैं, एड़ी चोटी एक किए हुए हैं, हमको भाई ये काम मिलेगा, करने दीजिए। आप इस भगवान भास्कर से निवेदन कीजिए कि सद्बुद्धि दें हमारे समाज को। हम अलग हैं, हम अपने को अलग कर लें। अगर कुछ पाना चाहते हैं, अपने मगत्व को चाहते हैं वापस पाना, परित्याग करें, जाने, सीखें, समझें। मैं उसकी वर्षना नहीं कर रहा हूँ, वो निषेध नहीं, वो तो करने का रहा हूँ कि जाने, अध्ययन करें। दो चीजों का मैं प्रायः निवेदन विशेष रूप से मैं करता हूं कि भाई दान लेने से बचें और श्राद्ध भोजन करने से बचें। दक्षिणा तक पारिश्रमिक स्वरूप मान करके जीविकोपार्जन के लिए ही चलाना ही है। लें, लेकिन दान ग्रहण और श्राद्ध भोजन, इन दो चीजों से बचने का प्रयास करें, अधिक से अधिक जितना बचना हो सके। हम आधी चीजों को याद कर लेते हैं, आधी चीजों को भूल जाते हैं। अपने मन की चीजों, जो जरूरत ठीक लगता है, जो अच्छा लगता है, उन चीजों को याद रखे रहते हैं, उसको रटते रहते हैं, और जो चीजें अच्छी नहीं लगती उन पर ध्यान भी नहीं देते। निग्रह तो कर नहीं पाते हैं। दान का निग्रह है, दान का प्रायश्चित भी तो है। दान और जो लकतों पर थोड़ा हम एक स्वतंत्र रूप से भी हम इस पर लंबी चर्चा हम करेंगे आगे। अभी यहाँ ये कर रहे कि दान का तो निग्रह सामान्य होना चाहिए ना, नहीं कर रहे हैं। पौरोहित्य कर्म ऐसे हर व्यक्ति के लिए नियम कहता है। तो स्मृतिकार कह गए कि नहीं, आप जो भी अर्जित कर रहे हैं उसका जो है एक खास हिस्सा वो आप निग्रह कर दीजिए, वो दान के रूप में निकाल दीजिए उसको। क्या है वो दान का, जहाँ समुचित उचित जगह का विचार करते हुए दान। ये दान का अधिकारी कौन है, दान किसे देना चाहिए, कब किस चीज का दान, कब किस विषय का दान, कब किसे क्या करना चाहिए। अभी आप ये भी कोई, अभी आधुनिक लोग तो तार्किक बुद्धि अधिक है, तर्क करेंगे कि अभी आप दान लेने के लिए मना कर रहे हैं कि आप दान मत लीजिए, और फिर दान देने का सुझाव दे रहे हैं। हाँ, योग्य पात्र का विचार करते हुए। वृथा दानम कुबेराया, समुद्र में जाकर के एक लोटा पानी डाल देने का क्या मतलब है। लेकिन वही एक लोटा जल जो है, कोई प्यास से तड़प रहा है, उसके लिए वो महत्वपूर्ण है। वो फिर कौन तड़प रहा है, ये वहां विचार की बात नहीं है। वो मनुष्य ही है कि मनुष्यतर कुछ और है, कोई भी है। वो किस जाति का है, किस धर्म का है, कोई मायने नहीं रखता है। वो प्यासा है, बस यही। वो भूखा है, बस यही। वो निर्धन, वो गरीब है, यही। वो फटेहाल है, यही उसका मापदंड के। अन्य मापदंडों के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये वृथा दानम कुबेराया है, जो बात जो कही गई, इसी मायने में कही गई पात्रता का विचार। दान के संबंध में भी आपको चर्चा गीता में बहुत चीजों का बहुत बड़े माने सुंदर ढंग से डिस्कशन किया गया। आदेश काले दानम पात्रे भ्यश्च दीयते, देशे काले च पात्रे च तदानम सात्विकं स्मृति। तीनों सात्विक दान किसे कहेंगे, राजस्थान किसे कहेंगे, तामस दान किसे कहेंगे, इससे बचने की बात जो कर रहे हैं। निग्रह
समय समय पर होना चाहिए। पौरोहित्य कर्म में जो लगे हुए हैं, परिवेश के प्रभाव की बात कर रहे हैं। जैसे आपका शरीर, अभी बात शुरू हमारी हुई थी कि कैसे उस स्थान का क्या प्रभाव होता है। आप नित्य जा रहे हैं यजमान के यहाँ जाकर के, अलग अलग विभिन्न तरह के, वो व्यक्ति जिस चीज से ग्रसित है, मान लेते हैं कि आप किसी व्यक्ति की राहु की शांति, शनि की शांति कराने गए हैं, उसके घर में जाकर के पूजा का पाठ कर रहे हैं, या उसके निमित्त आप जब हवन कर रहे हैं, तो वो प्रभाव आपके ऊपर भी आ रहा है आंशिक रूप से। ये भी ध्यान रखने की बात, प्रभावित हो रहा है आपका शरीर, आपका मन भी प्रभावित हो रहा है उन चीजों से। क्रमिक फर्क है, अंतर है क्रमिक। दान के तुलना में दक्षिणा दान में भी फिर वस्तु, अन्न, वस्त्र, अलग अलग चीजों का फिर अलग अलग प्रभाव है। नगद रूप में जो प्राप्त कर रहे हैं वो अपेक्षाकृत सर्वाधिक कम माने प्रभावशाली, दुष्प्रभाव वाला। बना हुआ अन्न सबसे ज्यादा प्रभाव डालने वाला है, कच्चा अन्न उससे कुछ कम प्रभाव वाला है। फिर धातु वगैरह में अलग अलग का हिसाब कीजिए। प्राचीन हमारे दान के प्रसंग में स्वर्ण दान और गोदान को बहुत महत्व दिया गया। क्यों महत्व दिया गया ये कभी ध्यान में आया? ये केवल जजमान को पढ़ाने के लिए आपने जाना कि भाई गोदान करो, गोदान करो, स्वर्ण दान करो, गोदान और स्वर्ण दान करो। क्यों क्यों महत्वपूर्ण है? उसमें इतनी क्षमता है कि उसके कर्मों का प्रायश्चित वो बहुत संस्था से समेट करके, माने एक जैसे एक बहुत फास्ट इरेजर है, वो उसको मिटाने का क्षमता रखता है। बड़े से बड़े पाप का के लिए भी बताया गया कि नहीं, गोदान करो, स्वर्ण दान करो। उस दान को लेने के लिए तैयार है। दान का क्या परिणाम होता है? दान के परिणाम पर एक बड़ी रोचक कथा याद आती है। एक रोचक प्रसंग है। पौरोहित्य कर्म का ये सिलसिला तो अभी हम लोग का थोड़ा और चलेगा। अभी ये दान की बात आई है तो यहाँ दान की वो कथा। शंकराचार्य जी अब से कोई 2500 वर्ष पहले हुए। आद्य शंकर की मैं बात कर रहा हूँ। वर्तमान जो अभी चारों मठों में जो शंकराचार्य विराजमान है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, आद्य शंकर की बात कर रहा हूँ, आचार्य शंकर की बात कर रहा हूँ। शंकराचार्य जी क्षेत्र से किसी क्षेत्र से गुजर चल रहे थे अपने शिष्य मंडली के साथ, तो अचानक उन्हें तरह तरह का आभास होने लगा। समझ गए, साधक थे, सिद्ध पुरुष, महापुरुष थे, उन्हें समझने में देर न लगी कि ये कोई प्रेत का प्रभाव है। कमंडलू से जल निकाला, अभिमंत्रित करके छिड़का। भाई क्या बात है, आओ सामने आओ, क्या कहना चाहते हो? ये उपद्रव क्यों कर रहे हो? हमारे मार्ग में बाधक क्यों बन रहे हो? फिर सामने आया। उनके अभिमंत्रित जल के प्रभाव से वो स्वरूपवान होकर के सामने आया। निवेदन किया कि मैं आपको परेशान करने, तंग करने के लिए नहीं, हमारी क्षमता, हम आपसे विनती करने आए हैं कि मेरा उद्धार कीजिए। ध्यान दें कि शंकराचार्य जब से 2500 वर्ष पहले हुए हैं। वो पूछा कि तुम कौन हो भाई? ये प्रेतत्व तो प्रेत योनि में तुम कैसे आए? कहा कि हम वही हैं ब्राह्मण जो श्री राम के यज्ञांत मैंने दान ग्रहण किया था। प्रायश्चित दान, यज्ञ के अंत में जो प्रायश्चित दान
राजसू यज्ञ के समय जो किया था श्री राम ने, उस यज्ञ का दान कोई लेने के लिए नहीं तैयार हो रहा था, तत्कालीन कोई ब्राह्मण। मैं बहुत गरीब था, बहुत दयनीय स्थिति थी। हमने सोचा कि भाई अब इससे बड़ी और पीड़ा क्या होगी, खाए बिना बाल बच्चे मेरे सामने मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, तो इससे बेहतर है कि अब क्या होगा। जान रहे हैं कि मुझे जानकारी थी कि हाँ भाई दान लेना बड़ा अनिष्टकर है, लेकिन विवशता मेरी थी, मैंने दान ग्रहण कर लिया। जब तक रहा उस दान की संपत्ति अमोघ संपदा राम के द्वारा किया गया प्रायश्चित दान था, लेकिन जीवन जब तक रहा तब तक, धन जब तक रहा तब तक तो उसका भोग किया, लेकिन मृत्यु के बाद तब से मैं अभी तक इस प्रेत योनि में भटक रहा हूं। मेरी मुक्ति का साधन शंकराचार्य ने विचार किया, बोले कि ठीक, देखते हैं, कुछ उपाय करते हैं तुम्हारे लिए, है तो बहुत कठिन यह कार्य। एक छोटी सी पिटारी का प्रबंध किया, उस पिटारी में उसे कहा कि तुम इसी में अपना आसन ग्रहण करो, और उस पिटारी को साथ लेकर के शंकराचार्य चले गए। वो ठाकुर भ्रमण में निकले ही हुए थे, जाकर के रामेश्वरम जो श्री राम के द्वारा स्थापित रामेश्वरम का जो मंदिर है, मंदिर के प्रवेश द्वार से बाहर कुछ दूर हट करके उस पिटारी को वहीं पर स्थापित कर दिया। और मंदिर की ओर हाथ जोड़कर प्रणाम किया, उससे आदेश दिया कि भाई इस मंदिर में अब से जो भी भक्त आएंगे दर्शन करने मंदिर का, तो उन्हें कुछ पुण्य अर्जित होगा, तो उनकी के द्वारा अर्जित किए गए पुण्य का एक अंश तुम्हें भी प्राप्त होगा। और इस तरह से वो अनेक लोगों के अर्जित पुण्य का अंश प्राप्त होते होते जब इस पुण्य का अंबार लग जाएगा तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, इस पृथ्वी से मुक्ति हो जाएगी। अभी भी जो रामेश्वरम भ्रमण करने आप जाएंगे तो देखेंगे मंदिर के बाहर कुछ दूरी पर एक शिला है। ये वही शिला है जो शंकर आचार्य शंकर ने स्थापित किया था, उस पिटारी को, प्रेत वाले पिटारी को। अब तो लोग परंपरा के अनुसार हमें लोग जानते हैं, वहां लोगों से पूछेंगे प्रसंग ये क्या है, कि शिला का क्या, तो ये कहानी कहेंगे लोग, वहां बताएंगे पंडा पुरोहित। तो बात बहुत हो गई। अब मुक्त हुआ कि नहीं हुआ उसके बाद उसका कौन जांच पड़ताल किया, लेकिन ये प्रसंग ये स्पष्ट करता है कि दान की क्या स्थिति है। तो इस तरह से छोटे बड़े जो भी कुछ भी दान, आप जिस विषय का दान आप ग्रहण कर रहे हैं, उस दान का प्रायश्चित तो मृत प्राणी के लिए सज्जा दान हो रहा है, अन्नदान, वस्त्र दान, गोदान, ये वो सारी चीजें बटोर करके आप ले आते हैं, प्रसन्न होते हैं। ग्रहों से संबंधित दान आप नित्य प्रति लोग ले रहे हैं, राहु का दान, शनि का दान, केतु का दान, या मान लीजिए सूर्य का ही दान क्यों न हो, चंद्रमा का ही दान क्यों न हो, किसी ग्रह का दान, तो उस व्यक्ति का एक तरह इसको दूसरे रूप में आप इसको थोड़ा सा विश्लेषण में ये लगेगा, लेकिन आप सीधे समझें कि दान को, जिस दान को आप ग्रहण कर रहे हैं उसकी स्थिति वास्तव में यह है कि आप यजमान का कूड़ा उठा करके, उसके घर का कूड़ा उसके सिर पर पड़ा, उसके शरीर पर पड़ा, उसके परिवार पर, उसका कूड़ा आप अपने ला करके आप अपने बैठक खाने में रख रहे हैं। लेकिन विडंबना यह है कि जजमान भी प्रसन्न है, जजमान को लगता है कृपा कर रहा है, वो पुरोहित जी पर वो कृपा किया, जजमान यही समझ रहा है। ज्यादातर जजमान की हमने तो बहुत दे दिया, हमने बहुत दिया पंडित जी को, जरूरत से ज्यादा दे दिया। अरे जरूरत से ज्यादा तुम क्या दोगे? अरे मूर्ख, अनजाने में कहें या बेवकूफी में कहें, अपने स्वार्थ में कहें, मूर्खता में कहें कि हमने तो तुम्हारा कूड़ा उठा करके, हमने तुम्हारा राहु शनि केतु उठा करके ला करके अपने
घर में रख लिया, जिसका कोई एहसान नहीं। सोचिए कि कितनी विडंबनापूर्ण स्थिति है, हम ऐसा कर रहे हैं। विचार नहीं है बातें ये सब। मैं ये सब कह करके डरा नहीं रहा हूं, आपको सावधान कर रहा हूं, और आप भी विचार कीजिए इन बातों पर। कुछ ऐसी ही बातों को लेकर के ये दान, पौरोहित्य कर्म, कुछ अन्य चीजों के साथ पुनः नई श्रृंखला में उपस्थित होंगे। अभी ये विषय हमारा चलेगा थोड़ा, दान और पौरोहित्य कर्म को लेकर के, फिर आगे और अन्य बातें होंगी। आशा है ये मेरी बातें ठीक लग रही होगी आपको। कुछ बंधु को ये बुरा भी लग रहा होगा। खैर, आपको चैतन्य करना, आपको जागृत करना मेरा उद्देश्य है। आपको चोट पहुंचाना नहीं, आपको डराना नहीं। इसलिए धैर्यपूर्वक मेरी बातों को सुने, इस पर विचार करें। अगली श्रृंखला तक के लिए कमलेश पुण्यार्क को अनुमति दें। जय भास्कर, जय भास्कर, जय भास्कर।